Good morning, Class 8th students. We are on chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. And in this topic, we have done the land portion, we have done the land use, we have done the soil portion. What are the factors for the formation of soil? We have done how can we save the soil for being degraded, and now in this class we are going to start a new topic which is water. So आपके जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो आपके चैप्टर के नेम को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. जैसे आपके चैप्टर का नेम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो एक एक करके इसने लैंड को एक्सप्लेन कर दिया, सॉइल को पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था. अब हम कर रहे हैं वाटर को एक्सप्लेन. सो फॉर दिस टॉपिक you have to open page number 13. Here you can see page number 13 and we are on this page right now. Water. So water is a renewable resource, vital renewable resource. water को हम reuse कर सकते हैं अलग अलग purposes से. हम लोग water को अगर हमने सब्जियां वॉश की हैं उसको आप plantation के लिए यूज़ कर सकते हो. मतलब reusable है, पर ये नहीं है कि दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगा. बिल्कुल water दुनिया में बहुत सारा है जो कि हम इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे, बट इतना भी नहीं है, फ्रेश वाटर पीने के लिए भी नहीं है कि यूं ही बहा दिया जाए. वाटर बहुत ही important natural resource है which we have to save. So water is a renewable resource. Three fourth of the earth's surface is covered with water. This point which we have done in the land surface area also. So the third fourth means 71% जो हमारे लैंड जो हमारी अर्थ है उसमें 71% वाटर है. दैट्स वाई अर्थ को ब्लू वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है या ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. ओनली 21% अर्थ में सरफेस है, अर्थ पर सरफेस है. सो अगर हम बात करें it was in primitive oceans that life began almost 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. हमारी जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई है, या फिर हम बोले प्रिमिटिव ओशन से ही स्टार्ट हुई है. शुरुआती दौर में ओशन से स्टार्ट हुई है. इवन टुडे ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं. प्रिमिटिव अगर हम आज की भी बात करें, इवन टुडे ओशन कवर 2/3 of Earth's surface and support a rich variety of plants and animals. ओशन कितने हैं हमारे 2/3. वही यही बात आ रही है 71% वाटर वाली घूम फिर के बात आएगी, और उसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उनके अंदर. ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन, क्योंकि वो खारा होता है इसीलिए हमारे लिए फिट नहीं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है. बोल दिया हमने 71% वाटर. फिर क्यों कमी है, इतनी क्यों कमी होती है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है. 71% है तो कहाँ से कमी आ गई? क्योंकि जितना भी पानी है उसमें से मोस्टली जो पानी है दैट वाटर इज सलाइन, बिकॉज एंड द सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन. दैट्स वाई देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और यूजेबल वाटर. नाउ फ्रेश वाटर अकाउंट की अगर हम बात करें तो 100% में से ओनली 2.7% या 3% अगर हम बोले काइंड ऑफ सिर्फ 2.7% वाटर ही हमारे पीने के लिए योग्य है, फ्रेश वाटर है. बाकी सारा का सारा खारा पानी है. Nearly 70% of दिस अकर एट आइस शीट्स. इसमें से भी 2.7% का अगर 100% बनाए तो इसमें से 70% हमें आइस शीट से और ग्लेशियर से मिलता है, जो कि अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और माउंटेनियस रीजन से जो ग्लेशियर का पानी पिघला वो हमारे 70% के अंदर आ रहा है ड्यू टू देयर लोकेशन. अब ऐसा नहीं मुझे पीने का पानी चाहिए तो मुझे ग्लेशियर से चाहिए, या फिर मुझे यूज़ करना है वाटर तो मैं जाऊँगी अंटार्कटिका और वहाँ से वाटर ले आऊँगी. इनएक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम इन जगह पे जाकर हम लोग वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं. अब बात आई बचा कितना परसेंट, सिर्फ 1% बच रहा है हमारा फ्रेश वाटर, जिस पे पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ एक तरीके से एग्जिस्ट करती है. वो पानी हमें हमारे यूज़ का है, ह्यूमन यूज़ का है, और वो हमें कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर. सरफेस वाटर जो है, मतलब अगर ग्राउंड वाटर है हम उसे कुओं से निकाल रहे हैं, या फिर हम लोग उसमें अगर हम बोले ग्राउंड वाटर जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनसे निकाल रहे हैं,
तो ये तो हो गया ग्राउंड वाटर हमने निकाला, जो आपके हैंड पंप्स होते हैं उनसे निकाला जाता है। यहाँ पर हम ये ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल के नीचे, बट अगर हम सरफेस लेवल की बात करते हैं तो सरफेस पे पानी कैसे मौजूद है, रिवर्स के तौर पर, लेक्स के तौर पर, जो कि वाटर वेपर भी बन जाता है, एटमॉस्फेयर में भी पहुंच जाता है। सो अब हम इस टॉपिक से देखेंगे कि कैसे जो पानी था, वैसे तो वो 71% था, पर 71 को हम पी नहीं सकते बिकॉज इट द 71% वाटर, मोस्टली द वाटर इज सलाइन, सो बिकॉज ऑफ दिस वी कांट कंज्यूम दैट वाटर। उसके बाद हम बात करें सिर्फ 2.7% पानी, उसमें से भी ग्लेशियर में पानी बना हुआ है, जो हमें मिलता है वो सिर्फ 1% है, 100% का सिर्फ 1% हम कंज्यूम कर पाते हैं, जो कहाँ है, ग्राउंड वाटर के अंदर, सॉरी ग्राउंड लेवल के अंदर है, या फिर अगर है भी तो रिवर और लेक्स के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास आती है ये बात कि फ्रेश वाटर देयर फॉर मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है, ओनली 1% हमारी अर्थ सरफेस पे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। ना वाटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से सब्सटेंस ले आऊँगी और मैं बना दूँगी पानी, ठीक है, ऐसा पानी हम बना नहीं सकते हैं जो कि पीने योग्य हो, ना ही हम घटा सकते हैं कि आज पूरी की आधी धरती साफ़ कर देनी है, आधी धरती का पानी ख़त्म कर देना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, it sorry its abundant only seems to vary because it is constantly constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, इज़ रेफर टू एज वाटर साइकिल। ये सभी हम साइंस की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। हम क्यों इसकी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना भी इवेपोरेट हुआ, बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि हम क्यों नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वाटर वो इवेपोरेट हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, बट वाटर आ भी तो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। कैसे, वाटर साइकिल की प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपका वाटर है या फिर ये वाटर है, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, वाटर क्या है, इवेपोरेट हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ तो वो क्या पहुँचा, वो थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये कुछ प्रोसेसेस है, इनके ज़रिए वापस से जब आपके बादल जो है, क्लाउड जो है, उनमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो 100% सैचुरेटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे गिराते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं तो फिर वो अर्थ सरफेस पे आती है। अर्थ सरफेस का सारा पानी एक ना एक बार किसी न किसी जरिए से, किसी लेक में मिलके, किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में मिलके एंड में वापस ओशन में जाके मिल जाता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस, एक चक्कर चलता रहता है, बैक टू बैक साइकिल जो चलती रहती है ओशियंस की, एयर की, लैंड की। फिर इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, जिसकी वजह से हमारे लैंड सरफेस एरिया पर वाटर की क्वांटिटी है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो पाती है। नाउ अब प्रॉब्लम भी है इसके साथ, ज़रूरी थोड़ी वाटर साइकिल हमें वाटर प्रोवाइड करवा रही है तो सारा का सारा पानी हमें मिलता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उससे पहले जब हम पेज नंबर 14 पे आते हैं तो हमारे सामने एक और पैराग्राफ है विच आई एम रीडिंग टू यू। ह्यूमन्स यूज़ अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। अब हम लोगों के पास इतना पानी तो है, तो हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, हम लोग पानी पीने के लिए, वॉश करने के लिए, ये अदर प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिजर्वॉयर, डैम्स में, इन सब में हम लोग वाटर को यूज़ कर रहे हैं। अब जब वाटर को यूज़ करोगे, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है फूड की, क्रॉप्स की, अर्बनाइजेशन हो रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है उस पर एक बहुत बड़ा मेजर इशू खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं या फिर पोल्यूट होते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। देयर इज़ द scarcity of water in many regions of the world, जैसे अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, ईस्ट, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहते हैं और गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी भी वहाँ पर हो ही रही है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स आर सस्पिटेबल टू ड्रॉट, फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी। क्लाइमेट जोन में अगर हम बात करें, हीट जोन में अगर आप बसे हुए हो, आप
टॉरिड जोन में हो तो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ सूखा पड़ जाता है. बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कैसिटी इन एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है. दस वाटर शॉर्टेज मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल and annual precipitation of scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. हम क्या करते हैं, वाटर को इस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि उसकी कमी हो रही है, और हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो वो कंटामिनेट करते हैं, हम लोग उस वाटर को ख़राब करते जा रहे हैं, क्योंकि वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं. तो जैसे हमने सब्जियों को वॉश किया, उस पानी को आप यूं ही ना जाने दिए, उस वाटर को आप रीयूज़ कर लो, आप पौधों में डाल लीजिए. अब जो पानी है, एक्सेस जो पानी निकलता है आपके किचन से, पल्सेस को वॉश करने में, अदर चीज़ों को वॉश करने में, उसका पानी भी आप यूज़ कर सकते हो. तो इससे क्या हो रहा है, आपका वाटर ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं हो रहा है, उसका कंटामिनेशन. वाटर को गंदा नहीं करना है, वाटर एक मेजर रिसोर्स है, वो ही हमें कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद कंज्यूम करना होता है. तो कंटामिनेशन की वजह से और ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से यहाँ पर स्कैरसिटी हो गई है. अब स्कैरसिटी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करना पड़ेगा हमें वाटर रिसोर्सेज को, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे पास बचे हुए हैं. So how can we conserve water resources? Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. क्योंकि हमारे पास साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए है ही नहीं, योग्य पानी या फिर एडिक्वेट वाटर और क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिस वजह से हम वाटर पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं. स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि हम इन सभी रिसोर्सेस को बचा सकें. कैसे? इवन थ्रू वाटर इज़ रिन्यूएबल, क्योंकि वाटर को हम वापस यूज़ कर सकते हैं, फिर भी ओवर यूज़ हो रहा है और पॉल्यूटेड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको यूज़ में नहीं ले सकते. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेटेंट्स. अब इन्हें गंदा कौन कर रहा है, कैसे? इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर में रिलीज़ कर देती है. आपकी जो गंगा यमुना रिवर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है. कहाँ यमुना और गंगा रिवर पहले बहुत साफ़ सुथरी थी, अब वो कंटामिनेटेड हो गई है. कैसे? बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और बाय द पार्शली ट्रीटेड सीवेज. अब इस वजह से गंदी हो गई. अब गंदी चीज़ हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कंटामिनेटेड वाटर तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते. तो अब क्या करना है, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रेट्स होता है, मेटल्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन्हें नष्ट ही नहीं किया जा सकता है, और ये ह्यूमन बॉडीज़ में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं. मान लो हमने इन्हें फ्रेश भी बना लिया, फिर भी पूरी तरीके से अगर इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं और हमें भी एक तरीके से बीमार बना रहे हैं. गंदा पानी पीने की वजह से भी या पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से भी बहुत सारे ह्यूमन की हेल्थ को इश्यूज़ हो रहे हैं. Water pollution can be controlled by treating these effluent suitable before releasing them in water bodies. सबसे पहले आप रोक ही दो ना उन्हें, गंदा होने ही क्यों दे रहे हैं हम वाटर बॉडीज़ को, उन्हें गंदा होने से पहले ही अगर हम रोक लें तो ये सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो गंदी नहीं होंगी, वो एक तरीके से अगर हम बोलें यहाँ पर पॉल्यूट नहीं होंगे. तो क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए? सबसे पहले हमें उसे रोकना है. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम दिए गए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, बिकॉज सबसे वैल्यूएबल है, हमें क्या करना है, उसे गंदा होने से बचाना है. वी विल डिस्कस दिस डायग्राम आफ्टर सम टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वाटर कंजर्वेशन पॉइंट. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. फॉरेस्ट को आप उगाइए, आप लोग वेजिटेशन को कवर अप, वेजिटेशन से पूरे लैंड सरफेस एरिया को कवर अप कर दीजिए, जिस वजह से अंडरग्राउंड वाटर है ना वो बचा रहेगा हमारा. वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अपनाइए, जिससे जो आपका लैंड सरफेस एरिया का वाटर है वो रन अवे नहीं हो जाएगा, रन ऑफ नहीं हो जाएगा. कैनाल्स बनाने चाहिए ताकि इरिगेशन के लिए इरिगेशन फील्ड को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, ताकि आपका जो वाटर है वो
कम वेस्ट होगा। उसके बाद स्प्रिंकलर्स को यूज़ करना चाहिए। हम पानी पौधों में डाल रहे हैं तो मग डाल दिया, मग भर के डाल दिया, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो ड्रॉप जो सिस्टम है, जैसे इरिगेशन आपके डेजर्ट में कैसा होता है, हम लंबी सी एक पाइप लगा दिया, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, छेद कर दिया। अब जितनी ज़रूरत है ड्रॉप 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 ड्रिप इरिगेशन हम इसे बोलते हैं, जितनी बूंद बूंद क्रांति है, बूंद बूंद खेती भी जिसे बोलते हैं, तो बूंद बूंद आपकी जो मिट्टी है उसको मिलता जाएगा, जो आपकी ग्रास, जो आपकी क्रॉप है उसको मिलता जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेसिव यूज़ नहीं होगा, एक संग पानी डाल रहा इवेपोरेट हो गया, इसका मतलब इस तरीके से पानी तो यूज़ ही नहीं आ पाएगा उसके। हमने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन के जरिए बूंद बूंद जो पानी है उसको मिलता रहेगा, जिस वजह से ना तो वो इवेपोरेट हो पाएगा और वाटर जो है प्लांट के यूज़ में भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने स्प्रिंकलर्स लगा दिया इरिगेशन एरियाज़ में, जिस वजह से ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि ड्राई रीजन्स है, इन द ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, वहाँ पर हम लोग ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पर आ गया ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन को यूज़ में ले सकते हैं। बूंद बूंद पानी उसमें से आता रहता है और इस तरीके से वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है वो आपका बचा भी रहेगा। So the valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। पानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, तो हम ड्रिप इरिगेशन को यूज़ में ले सकते हैं, जिस वजह से पानी कम यूज़ होगा और जहाँ जितना यूज़ हो रहा है वो यूज़ वैल्यूएबल होगा, यूँ नहीं कि यूज़ करने के बाद वो वेस्ट हो जाएगा। सो बाय दीज ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन सेव अवर वाटर। अब मैंने बोला था मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है किस तरीके से आप अपने वाटर को सेव कर सकते हो। So here you can see, to guard against rising cost and potential conflict, to prepare for future drought, to make fresh available for recreational purpose, to strengthen community, to preserve the environment। क्यों बचाना चाहिए, आगे आने वाले काम के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आप वाटर फ्रेश रखोगे तो जो स्पेसीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो भी एक्सटेंट नहीं हो पाएंगे। मछलियाँ की मछलियाँ, जो पूरी फिशेज़ है ना, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। बहुत सारी मछलियाँ पॉल्यूटेड वाटर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ना तो सूखा पड़ेगा, ना तो इनकी डेथ होगी, कम्युनिटीज़ आगे जो है उनके यूज़ में आ जाएगा। इन्वायरमेंट अगर आपको बचाना है तो वाटर को भी पॉल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। सो दीज आर द सम मेजर पॉइंट्स बाय विच वी हैव completed this topic, which is the water conservation, the water topic which we have done in this class. So wait for a while. यस, सो हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हमने देखा कितनी है वाटर की अवेलेबिलिटी। आफ्टर दैट वी हैव डन द वाटर साइकिल पॉइंट। आफ्टर दैट वी हैव डन द वी हैव सीन द पॉइंट्स, वी हैव सीन द एरियाज वेयर scarcity of water is presented. Then we have done the conservation, how we can conserve the water for the future generation. So by this topic we have completed our water topic. We have done the land, we have done the soil, we have done the water, and in the next class we will discuss the next topic, which is the नेक्स्ट पॉइंट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एक एक करके हम वो चैप्टर का नाम है ना उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। लैंड हम लोगों ने डिस्क्राइब कर ही लिया है, सॉइल कर लिया है, वाटर कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।